गीता जी न सिर्फ एक पत्रकार हैं, एक साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, शोधकर्ता हैं, रिपोर्टर हैं, संपादक हैं। देश के बड़े बड़े समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया। एक पत्रकार के नाते मध्य प्रदेश का एक ऐसा आदिवासी अंचल जहां गीता जी ने काम किया और जहां डॉक्टर शिरीष खुद स्वयं पली बढ़ी, ये जो गीता जी हमने कम बताया, अभी हमने कम बताया क्योंकि फेलोशिप्स इतनी सारी, विदेश यात्रा, विदेश में जाकर बच्चों को कहानी लेखन सिखाना, बहुत व्यापक है आपका लेखन, बहुत व्यापक है आपकी दृष्टि, बहुत बहु प्रतिभामुखी संपन्न व्यक्तित्व अगर हम कहें तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या कहूं, ऐसा मन में आता है कभी? शुक्रिया सईद जी। आवाज आ रही है? थोड़ा ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज। नहीं, मैं जोर से बोलती आप लोगों को आ रही है आवाज? हम सभी अभी जो लोग यहाँ बैठे हैं, पिछला 2 सेशन सुना आप लोगों ने, उन सब से एक ध्वनि आई है कि क्या कहूं आज जो नहीं कही। सबने वही कहने की कोशिश की जो कहा नहीं गया। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत वाचाल हूं और मैं बहुत बोलती हूं, मैं बहुत लिखती हूं, लेकिन ये सवाल अब भी कायम है कि ऐसा क्या बचा रह गया जो मैंने कहा नहीं, जो लिखा नहीं। तो मैं आज अपनी बात वहां से उठाना चाहती हूं, अकबर इलाहाबादी के एक शेर से। महफिल उनकी साकी उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आंखें अपनी बाकी उनका। मैं पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री की आवाज हूं। पूरे समुदाय की एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं ये कहना चाहती हूं कि उनकी महफिल, उनके साकी और दुख हमारे 10वें हिस्से का भी अभी तक व्यक्त नहीं हो पाया है। और आज भी स्त्रियां उसी तरह से मोहब्बत में, विवाह में, संबंधों में उसी तरह मारी जाती हैं। आफताब और श्रद्धा का ताजा दुख, ताजा दर्द, जिस पर अभी कहा नहीं, जिस पर बहुत कहना बाकी है, और स्त्री पुरुष संबंधों पे अभी बहुत बात होना बाकी है। और जब ये बात निकलेगी तो स्त्री का जो इतिहास, जिस पर धूल जमी है, जिसे पन्नों में 2 लाइनों में समेट दिया गया, जिसके लंबे लंबे शासन काल को उल्लेख के लायक भी नहीं समझा गया। सिर्फ इतना कहा इतिहासकारों ने कि 7 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया। जहां जहां स्त्री भी रही, उस भी के दर्द की कथा मैंने अभी नहीं कही। मुझे वह सब कहना है जो हमारी गुमनाम पुरखिनें थी, जो स्त्रियां थी, जिनका इतिहास दबा दिया गया, जिनके योगदान को दबा दिया गया। मुझे उस परंपरा की खोज करनी है और उस परंपरा पर बात करनी है जिसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ है। मैं उन तमाम दर्द भरी आवाजों को खोजती हूं जिनके लिए पिछले सत्र में भी चर्चा हुई कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हम वही दुख भरी कथा खोजने और कहने निकले हैं सईद।